हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में। और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये तवल इसीलिए रखते हैं तो उनकी गर्दन भी उड़ा देंगे। बस इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं जाग जाओ, ज़्यादा वक्त नहीं है, उनकी तैयारी पूरी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि कैसे यति नरसिंहानंद ने उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर बैठकर मुसलमानों की नरसंहार का जिक्र किया था। यह जहर अब लगातार फैलने लगा है। लेकिन जो शख्स अभी आप जिसे सुन रहे थे, ये यति नरसिंहानंद नहीं है, बल्कि यति कृष्णानंद है, जो खुलेआम वाराणसी की सड़कों पर घूम रहा है, घाटों पर घूम रहा है, खुलेआम धमकी दे रहा है कि वो मुसलमानों का नरसंहार कर देगा। और इसके लिए बाकायदा न केवल वो वाराणसी पहुंचा, बल्कि पूर्वांचल के कई जिलों में जाने वाला है, जहां पर वो मुसलमानों के नरसंहार का खुलेआम ऐलान करता है, हाथों में दिखाता है कि किस तरीके से उसने कुल्हाड़ी ले रखी है और एक एक मुसलमान को काट कर रख देगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस नफरती संत का एक एक बयान और कैसे खुलेआम कानून को चुनौती दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने कई तरह के कार्यक्रम देखे होंगे। उन कार्यक्रम का जो मकसद होता है वो कुछ और होता है, लेकिन एजेंडा कुछ और सेट कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा था धर्म संसद जो हरिद्वार में आयोजित की गई थी, उसमें तमाम तरह की पौराणिक जानकारियां, सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां दे दी चाहिए थी, क्योंकि मंच पर बैठे हुए थे तमाम साधु संत। लेकिन वो साधु संत नहीं थे, बल्कि वो साधु संत के भेष में गुंडे थे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य वहां बैठ कर दिया, उससे युवाओं को उकसाया जा रहा था, मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था। दिल्ली के बुराड़ी में भी हिंदू महापंचायत के नाम से कुछ ऐसा ही किया गया। और अब बारी आ चुकी है वाराणसी की। वाराणसी के घाटों पर एक संत खुलेआम हाथ में फरसा लेकर या यूं कहे कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है और चैलेंज कर रहा है, धमकी दे रहा है मुसलमानों को कि उनको मार देगा, उनका नरसंहार कर देगा। सबसे पहले एक बयान सुन लीजिए आप। हमने तो धर्म युद्ध का आगाज कर दिया और हम आ गए काशी की पवित्र नगरी में। और हम सोच रहे पूर्वांचल से ही इनके नरसंहार का हम प्रारंभ करेंगे। ये सीधी सी बात है, छोड़ेंगे नहीं। पहल ये करेंगे और अंत हम करेंगे। अब बस हर हर महादेव। सभी आराम से तो अब है ही कहाँ, सो जाओ। सोना हिंदू तो सो ही रहा है, हम तुमसे सोने की क्या कहेंगे, पर फिर भी हर हर महादेव। हिंदुओं से ज्यादा मुर्दा कौम दुनिया में कोई है ही नहीं। दरअसल हुसैन हैदरी हैं, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया और उन्होंने जो लिखा है पहले वो पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने लिखा, यति कृष्णानंद द्वारा मुस्लिम विरोधी भाषण का एक एक शाब्दिक अनुवाद है। ये एक और घृणित संत है। ये मैं सोच रहा हूं, क्या कहता है ये संत, मैं सोच रहा हूं हम उनके नरसंहार की शुरुआत पूर्वांचल से करेंगे। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। वे शुरू करेंगे और हम खत्म कर देंगे। जिंदगी का तरीका और यही है संस्कृति। ये बात आदमी लिखता है, सोचिए, बोलता है ये बात, ये किस तरीके से मुसलमानों का नरसंहार कर देगा। और ये कहीं और नहीं था, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में, वहां के घाट पर घूम रहा है, खुलेआम घूमता है, बड़े सरल तरीके से बताता है कि कैसे वो पूर्वांचल पहुंचा है, किस मकसद के साथ पहुंचा है, कैसे वो पूर्वांचल से शुरुआत करेगा, वहां मुसलमानों को काट कर रख देगा। ये तमाम बातें वो सामने आकर बोलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के लिए तकरीबन 1 महीना लग गया था, जब उसने हरिद्वार में बैठकर धर्म संसद के नाम पर जहर परोसा था, नफरत बांटी थी, वैसे अब तक यह आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्योंकि यह सवाल पूछ लिया गया है आदित्य मेनन की तरफ से। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जब आदित्य मेनन ने पूछा था कि यूपी पुलिस कुछ पंजीकृत किया इस आदमी को लेकर, तो कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अकेला यह वीडियो नहीं है। आज हम आपको एक और इसका वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ये वाराणसी की यानी बनारस के घाटों पर घूम घूम कर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मुसलमानों को डरा रहा है, धमका रहा है, बता रहा है कि जागने का वक्त आ गया है, सो मत, हाथ में कुल्हाड़ी लो और फिर इनको काट डालो। सुन लीजिए बयान। और हमें मौका मिला तो ये तवल इसीलिए रखते हैं तो उनकी गर्दन भी उड़ा देंगे। बस इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि हिंदुओं जाग जाओ, ज़्यादा वक्त नहीं है, उनकी तैयारी पूरी है और तुम्हारी तैयारी नेताओं के ऊपर अधूरी पड़ी है। नेताओं के भरोसे मत रहो। शस्त्रमेव जयते, शस्त्र और शास्त्र, ये हिंदू धर्म में बताया गया है कि जिस घर में शस्त्र है वह शास्त्र भी होना जरूरी है। इसलिए मेरा यहाँ से संदेश है
कि सभी अपने अपने घरों में कुछ नहीं रख सकते तो कान के बराबर की एक लाठी रखना सीख जाओ। एक लाठी तो रख लो, जब वक्त पड़ेगा तो कम से कम उससे अपनी बहन बेटियों की लाज तो बचा लोगे, इज्जत तो बचा लोगे। वरना कश्मीर 32 साल पुराना, बोलिए हर हर महादेव। करौली कल परसों की घटना। दरअसल इस वीडियो को अपलोड किया है अलीशान जाफरी ने। उन्होंने लिखा है कि क्या कहता है ये शख्स कि मैं इस कुल्हाड़ी को इसलिए रखता हूं कि जब समय आए तो इसका इस्तेमाल कर सकूं। जागो और अपने आप को बांटो, वो आगे कहते हैं। सोचिए ये आदमी कितनी गंदी मानसिकता के साथ घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, लोगों में जहर भरने का काम कर रहा है। अगर ये साफ तौर पर लोगों से मिलकर ये बात करता तो बात अलग है, लेकिन ये तो सोशल मीडिया पर आकर डंके की चोट पर नफरत और जहर बांटने का काम कर रहा है। लेकिन अब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, होगी भी कैसे। याद होगा आपको कि किस तरीके से दिल्ली के बुराड़ी में इसी तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था। इसी तरीके से वहां पर भी साफ तौर पर हिंदुओं को जगाने का काम किया जा रहा है। कहा जा रहा था हिंदू जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये मुसलमान क्या करेंगे। जहर फैलाया जा रहा था, यति नरसिंहानंद फैला रहा था, वह बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हरिद्वार में फैलाया था। लेकिन इसके बाद जब दिल्ली में बुराड़ी में पूरा मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कैसी मानसिकता के साथ ये लोग घूमते हैं। तन पर आपको नजर आएगा गेरुआ वस्त्र जो शांति का प्रतीक होता है। एक साधु संत से विनम्र, साथ ही साथ शांति और अहिंसा का पूजक के तौर पर मानते हैं हम सोचते हैं कि हिंदू परंपरा के बारे में, सनातन परंपरा के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन नहीं, वो केवल और केवल जो युवा है उन्हें उकसाने का काम करते हैं। बताते हैं कि हाथों में हथियार उठा लीजिए, मार दीजिए इन मुसलमानों को। इन्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है, इनकी भाषा शैली को सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितनी ऐसी पंचायतें कर ली हैं। कैसे कितनी वीडियोस निकलकर सामने आ चुकी हैं कि साधु संत के भेष में किस तरीके से गुंडागर्दी करने पर आमादा बैठे हैं, कैसे युवाओं को बरगलाने पर आमादा बैठे हैं। पहले था यति नरसिंहानंद, अब आए हैं यति कृष्णानंद जो खुलेआम डंके की चोट पर मुसलमानों के खिलाफ जहर परोसने का काम करते हैं। हिंदू युवा जिनको काम पर लगना चाहिए, रोजगार पाना चाहिए, आर्थिक सहायता करनी चाहिए, ये तमाम चीजें होनी चाहिए, उनसे कहते हैं हथियार उठा लो, मार डालो इन मुसलमानों को, और कार्रवाई के नाम पर शून्य सब कुछ नजर आता है। याद ही होगा कैसे हरिद्वार के अंदर वो जब जहर परोस रहा था तो तस्वीर और वीडियो निकलकर सामने आई थी। जो पुलिस वाला जिसको उनके खिलाफ न केवल एफआईआर बल्कि यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार करना चाहिए था, वो उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था। ये तमाम चीजें भी निकलकर सामने आई थी। यानी उनकी गिरफ्तारी सिर्फ एक मजाक बनकर रह गई है। और इस बात को ये लोग समझ चुके हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाएगा, कुछ बोला जाएगा, तो पुलिस भी शायद आपके खिलाफ कार्रवाई न करे, वो भी तब जब आप भाजपा शासित राज्यों में होंगे। क्योंकि वो उत्तराखंड था जहां पर कुछ नहीं कार्रवाई की जा रही थी। तकरीबन 1 महीने बाद जब उसने जहर परोसा, 1 महीने से ज्यादा वक्त का बीत चुका था, उसके बाद यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भी उसे पता था कि होना कुछ नहीं है, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। ये तमाम चीजें हुई भी, आगे भी आप देखिए। जब जब उन्होंने जहर उगला है उसका असर देखने को मिला है, अलग अलग जगह देखने को मिला। कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, कभी मस्जिद की बात, कभी मजार, कभी दरगाह, कभी अजान, इन तमाम चीजों को लेकर कैसे विरोध किया जा रहा था। और ये सब देन किसकी है? ऐसे ही लोगों की जो खुलेआम डंके की चोट पर कानून को चुनौती देने की बात करते हैं, लोकतंत्र की आंखों में आंखें डालकर उसे नीचा दिखाने का काम करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं और कहते हैं युवाओं से कि उठ जाओ और अब मुसलमानों का नरसंहार करो। क्योंकि इन्होंने तो प्लान तैयार कर लिया। सोचिए एक इंसान सोशल मीडिया पर आकर कह रहा है कि उसने प्लान तैयार किया है कि पूर्वांचल में मुसलमानों का नरसंहार कर देगा, और ये खुलेआम बोलता है, हुआ किसी से चोरी छुपे नहीं बोल रहा है। उसके बावजूद भी अब तक इस शख्स की गिरफ्तारी न होना यह बताता है कि इसके ऊपर बर्दाश्ती है या नहीं। क्योंकि ऐसे जहरीले इंसान को, ऐसे नफरती इंसान को पहली ही फुर्सत में गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कोई घटना घटे उससे पहले अगर ये किसी घटना को अंजाम देता है और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होती है तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन देर हो रही है, अब भी ये खुलेआम घूमता है, इसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।